जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आज हम इस वीडियो में मैं आपको एज लिमिट इसकी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या मिलने वाली है, फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है भरने की और अंतिम तिथि जो होगी वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। एग्जाम की डेट क्या होगी, सिलेबस क्या चेंज हो गया वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। शारीरिक योग्यता क्या होगी वो मैं आपको इसमें बताऊंगा और नोटिफिकेशन में जो गलतियां हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। फुल डिटेल के साथ पूरा नोटिफिकेशन आपको समझाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरुआत कर रहा हूं। अनसिक्सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें जिससे बाकी के लोगों को भी ये जानकारी मिल पाए। बिना टाइम गवाए शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, इसके फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है बेटा 27/7/2020 है, मतलब आज से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 10 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके 5 दिन आपको और मिलेंगे। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, आपका फॉर्म गलत भर गया तो उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर फीस की क्या होगी। तो अनारक्षित अभ्यर्थी जनरल वाले जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को 500 रुपये फॉर्म के देने होंगे प्लस 60 रुपये भरवाई देनी होगी, है ना। ऑनलाइन जो फॉर्म भरेगा उसको 60 रुपये आपको और देने होंगे, लगभग आपको 560 रुपये देने होंगे। और जो SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो व्यक्ति हैं, छात्र हैं, उनको 250 रुपये देने होंगे प्लस 60 रुपये और भरने का देना होगा। बात करते हैं परीक्षा के दिनांक की। परीक्षा कब होगी, एग्जाम डेट क्या है, तो 3 से 10 नवंबर, है ना। यहाँ आपको लगभग 3-4 महीने, 4-5 महीने मिलने वाले हैं। अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने यहाँ आपको मिलने वाले हैं। परीक्षा जो होगी वो 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली, द्वितीय पाली, एक सुबह एग्जाम होगा, एक शाम को एग्जाम होगा। सुबह एग्जाम जो लिखा हुआ है वो लिखा है 9 बजे से 12 बजे तक होगा और शाम का एग्जाम 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ टाइम लिखा हुआ है 3 घंटे, यहाँ भी लिखा हुआ है 3 घंटे। अब आप ध्यान से देखना, इस चीज़ को समझना, यहाँ से गलतियाँ शुरू हो रही हैं। ये बता रहा है कि 3 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा 3 घंटे का एग्जाम इन्होंने क्यों कहा और इसकी गलती क्या है इसके पीछे, वो भी बताऊंगा। अगर आप 9 बजे से 12 बजे तक आपका एग्जाम होता है तो आपको 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग करनी होगी। और अगर आपका 2 बजे से 5 बजे तक एग्जाम है तो आपको रिपोर्टिंग 12 बजे से 1 बजे तक करनी होगी बेटा, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। पद का नाम जेल प्रहरी है। यहाँ आपको 7वां वेतनमान मिलेगा तो आपको 19,500 से लेकर 62,000 तक सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं आरक्षण की और वैकेंसी, फुल वैकेंसी कितनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं टोटल वैकेंसी बता दूं कितनी है। कुल वैकेंसी बेटा 282 है, कुल वैकेंसी 282 है, जिसमें से जनरल वालों के 105 वैकेंसी यहाँ पर बहुत कम आई है। वैकेंसी यहाँ पर बहुत कम आई है, वैकेंसी के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ा दिया। अगर आप देखें तो जनरल वालों की 105 वैकेंसी टोटल में है और अगर इनमें लड़कों की देखी जाए तो 33 है, जिसमें महिला की है 14, फिर होमगार्ड की अलग कट जाएगी, फिर भूतपूर्व सैनिकों की अलग कट जाएगी। मतलब कहने की बात यह कि जनरल वाले लड़कों को 33 वैकेंसी मिलने वाली है, ठीक है ना। फिर EWS जो आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र हैं उनकी ये वैकेंसी है, ये यहाँ पर 11 मिलने वाली है। अनुसूचित जाति वालों की है 45 वैकेंसी, जनजाति वालों की 56 वैकेंसी है और जो पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति हैं उनको 76 वैकेंसी मिल रही है। ध्यान से देखें आप, जनरल वालों की 33 है यहाँ पर लड़कों की और पिछड़ा वर्ग वालों की 30 है, लगभग समानता ही है, तीन पद ज़्यादा मिल गए हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम आगे। जो सीधी भर्ती में जेल प्रहरी के कार्यपालिका संविदा कर्मचारियों के लिए 20% आरक्षित है, उसमें 56 वैकेंसी है बेटा, ठीक है ना। अब बात करते हैं देखिए शैक्षिक योग्यता की। शैक्षिक योग्यता अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है ना। मतलब इसकी यहाँ कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण लिखा है, जबकि इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 12th है, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है 10+2 परीक्षा आधार पर। फिर लिखा हुआ है पुराने प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। तो मैं आपको यहाँ यही कहूँगा कि लगभग जो 12 पास हैं वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। पुरुष अभ्यर्थी शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो ऊंचाई इसमें बेटा 165 सेंटीमीटर मिलने वाली है। बिल्कुल आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जेल पुलिस में आपको थोड़ा सा यहाँ फायदा मिलने वाला है। MP पुलिस में यहाँ 168 होती है और महिलाओं के लिए यहाँ 158 है, तो ये तो सेमी है। अगर सीना की बात करें तो सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर लिखा हुआ और 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है, तो लगभग 88 सेंटीमीटर ही हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। वैसे 79 और 84 होता है, बाकी ठीक है कोई बात नहीं। 83 और 5 फुला के 88 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर, ये तो गई शारीरिक मापदंड की बात। लेकिन पहले आपको देखिए, सुन लीजिए, पहला चरण जो होगा वो आपको पेपर निकालना होगा। जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको फिर रनिंग पास करनी होगी, उसके बाद ये शारीरिक मापदंड जो होंगे वो मापे जाएंगे। देखिए आरक्षण की बात कर ले रहे हैं। अनुसूचित जनजाति वालों को 20% का आरक्षण मिला है, मतलब ST वालों को 20 मिला है। SC वालों की बात करें तो 16% का आरक्षण मिला है। बाकी OBC देखिए, यहाँ जो मुद्दा चल रहा है कोर्ट में, OBC वालों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, उन्होंने यहाँ पर आरक्षण 27% दे दिया। और जो आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल कैटेगरीज के जो छात्र हैं
उनको यहाँ 10% आरक्षण दे दिया गया है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट में यहाँ बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष सभी जगह होती है। बाकी एमपी पुलिस, जेल पुलिस और अगर अन्य राज्य की देख रहे हो तो 27-28 साल ही उम्र मिलती है। बाकी मध्य प्रदेश ने 33 साल उम्र आपको दे दी है। तो यहाँ पर जो लोग बहुत टाइम से 2 साल से 3 साल से बैठे हुए थे और जिनका मतलब एज लिमिट बढ़ती जा रही है, जो 30-31 साल के हो गए थे, तो उन्हें ये फायदा मिल गया। प्लस में महिला आवेदक, जो किसी भी प्रकार की महिला आवेदक हो, उसको 18 वर्ष से यहाँ 33 में 5 वर्ष और मिल गया, तो 38 वर्ष तक यहाँ आयु मिलने वाली है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आप ये आयु 33, 35, 38 साल भले ही दे दो, वो वहाँ पर जो फिजिकल है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इतनी उम्र के बाद फिजिकल क्वालिफाई नहीं होता है। 95% लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, 5% ही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं एग्जाम वो फिर फिजिकल। बात करते हैं परीक्षा की योजना की। अब मेरी बात समझिए, ध्यान से देखिए। मैंने आपसे कहा था गलतियां ही गलतियां क्यों हैं, तो देख लीजिए ध्यान से। इसमें लिखा है प्रथम चरण जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा लिखी है 100 प्रश्नों की होगी, 100 अंकों की, ठीक, जिसके लिए 2 घंटे की अवधि का समय मिलेगा। और अभी आपको मैंने बताया ऊपर नोटिफिकेशन में लिखा है कि 3 घंटे का समय यहाँ पर आपको मिलने वाला है, 3 घंटे का समय मिलने वाला है। तो देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ नीचे लिखा है कि 2 घंटे का समय मिल रहा है, वहाँ लिखा है 3 घंटे का समय मिल रहा है। यदि 100 प्रश्नों का पेपर होता है तो 3 घंटे का समय तो किसी भी प्रकार से, 3 घंटे का अगर समय आपको दिया जा रहा है तो किसी भी प्रकार से बिल्कुल उचित नहीं है। 100 क्वेश्चनों के लिए 3 घंटे का जो समय है वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। 100 क्वेश्चनों के लिए तो बिल्कुल 2 घंटे का समय ही पर्याप्त होता है। तो अगर 100 क्वेश्चन अगर होते हैं एग्जाम में 100 अंकों के, तो फिर 2 घंटे होने चाहिए। लेकिन ऊपर 3 घंटे लिखा है, या तो वो गलत है या फिर ये गलत है। यहाँ लिखा है केवल 1 अंक का ही एक एग्जाम, मतलब जो अंक होगा वो 1 क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलेगा। यहाँ इन्होंने सिलेबस बता दिया कि जीएस, पहले पोर्शन में जीएस होगा, हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, गणित होगा और विज्ञान होगा। रीजनिंग यहाँ पर नहीं है, ये बात ध्यान रखना है ना। हिंदी अंग्रेजी दोनों यहाँ पर आ गए हैं। बात एक चीज़ और कर देते हैं कि जो परीक्षा में जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 10 गुना होगी। वैसे नॉर्मली हर एग्जाम में 15 गुना लेते हैं। जिन एग्जामों में 2 चरण या 3 चरण होते हैं उनमें 15 गुना छात्र लिए जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर 10 गुना लेने वाला है। बात करते हैं फिजिकल की। अगर आपका एग्जाम क्वालिफाइड हो जाता है तो उसके बाद आपको रनिंग करनी होगी। रनिंग की बात करते हैं तो पुरुष के लिए 2 मिनट 50 सेकंड में 800 मीटर निकालनी है, और महिलाओं के लिए 4 मिनट में निकालनी है। अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पर 10 सेकंड ज़्यादा मिलने वाले एमपी पुलिस से। एमपी पुलिस में आपको 2 मिनट 40 सेकंड मिलते हैं, बिल्कुल यहाँ 2 मिनट 50 सेकंड मिलने वाले हैं, 40 सेकंड या 45 जो भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ आपको 5-10 सेकंड ज़्यादा मिल रहे हैं, 50 सेकंड मिल रहे हैं। महिलाओं के लिए 4 मिनट मिल रहा है, वो तो सेम टू सेम है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड। अब बात करते हैं गोले की, तो गोला लड़कों को 20 फुट फेंकना है, वो पुलिस में भी फेंकना पड़ता है। 7 किलो का गोला होगा लगभग। और यहाँ पर महिलाओं को जो फेंकना है वो 16 फीट गोला फेंकना है, जो 4 किलो का होगा, ठीक। इसमें लिखा है यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसको गोला फेंक में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, ठीक। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग रूप से होगी, इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, है ना। चलिए आगे लिखते हैं। इसमें प्रवेश पत्र लिखा होगा, तो प्रवेश पत्र आपको उसकी वेबसाइट से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मूल्यांकन पद्धति में क्या लिखा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। मतलब यहाँ से ये बात भी कंफर्म हो गई कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 1-1 अंक का ही होगा, और ऋणात्मक मूल्यांकन आपको नहीं मिलेगा। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी मैं आपको पूरी चीज़ एक बार और बता दे रहा हूँ। 27 तारीख से फॉर्म भरेंगे, 10 तारीख तक आप भर सकते हो। 15 दिन आपको मिल रहे हैं यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए। बिल्कुल पहली पाली और द्वितीय पाली में पेपर होंगे 9 बजे से 12 बजे तक, 2 बजे से 5 बजे तक। देखो ये अब देखो गलतियाँ कितनी हो रही हैं। यहाँ भी इन्होंने 3 घंटे का समय बता दिया। ऊपर आपने देखा था, वहाँ लिखा था कि 100 अंक का क्वेश्चन होगा, यहाँ लिखा है 200 अंक का क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ भी देखो 200 अंक लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो या तो 100 अंक का होगा या 200 अंक का होगा। सुन लीजिए ध्यान से, अगर 100 अंक का पेपर होता है तो 20-20 नंबर के होंगे पांचों जो सब्जेक्ट हैं, और 200 अंक का पेपर होता है तो 40-40 नंबर के यहाँ पर होने वाले हैं। पता नहीं इनको पीवी वालों को, व्यापम वालों को क्या जल्दी थी। पहले तो 1 महीने बाद उन्होंने नोटिफिकेशन दिया, उसमें भी इतनी सारी गलतियाँ, ठीक है ना। चलिए, पेपर जो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। उसके 4 संभावित उत्तर होंगे, तो आप उसमें से इनको निकालना है। आपको मैंने फीस बताई थी 500, 250 रुपये, 250 रुपये, 60 रुपये भरने के लगेंगे। चलिए अब मैं आपको एग्जाम सेंटर बता दे रहा हूँ। आपके आसपास जो केंद्र पड़ता हो उसमें आप फॉर्म भरें। जैसे दतिया के आसपास के जो लोग बाग हैं वो ग्वालियर भरें, उनके लिए ग्वालियर पास है। सागर भर सकते हैं दूसरे नंबर पर। तो जैसा भी वो फॉर्म भरने में वो कहे 4 ऑप्शन चुनने हैं, 5 चुनने हैं, तो अपने हिसाब से आप पास की चीज़ें चुन लेना, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम आगे। ये देखिए, ये इसका पूरा जो ये देखो लास्ट में इन्होंने परीक्षा का पाठ्यक्रम बता दिया कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान। यहाँ भी लिखा है इन्होंने 100 अंक। अब आप ये बताइए 100 अंक को 3 घंटे में कौन करता है भाई? 180 मिनट में 100 अंक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा क्या? तो कहीं ना कहीं इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। आप इसको पूरा नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, है ना। चलिए, आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और बाकी के लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।